कैसे सब मजे में? क्या बात है दोस्तों, कितने लोग डायमंड जा रहे हैं? वी आर रवि एंड मंजूसा फ्रॉम डायमंड सिटी सूरत, गुजरात से दोस्तों। और दोस्तों मैंने पढ़ाई लिखाई मैकेनिकल इंजीनियरिंग किया है और बहुत बड़ी कंपनी में नौकरी करता था, और इस पार्ट टाइम में मेरे को बिजनेस दिखाया गया। बिजनेस करने का कारण यह था कि नो इन्वेस्टमेंट, नो रिस्क, पार्ट टाइम में करना था, जॉब छोड़ना नहीं था, टीम मिलके करना था, अकेले नहीं करना था। ये सबसे प्लस पॉइंट थे। और मैं जो मेरी नौकरी करता था, मेरा बॉस मुझे पसंद नहीं था। हेलो, यहां पे कुछ लोग हैं जो नौकरी करते हैं और बॉस पसंद नहीं है? क्या बात है, क्या बात है। तो आप सब लोग छूट सकते हो, ठीक है। तो कारण थे बिजनेस बिल्ड करने का। मैंने बिजनेस बिल्ड किया, पार्ट टाइम में बिल्ड किया, और करते गए 2 साल के अंदर हम लोग एमरल्ड बन गए दोस्तों। और एमरल्ड बनने के बाद मेरा पहला ड्रीम था कि भाई मैं सिंगल गया एमरल्ड तक मैं बैचलर था दोस्तों। और शादी की बात आती थी तो मैं शादी का ना बोलता, क्योंकि यार दो बॉस एक साथ हैंडल नहीं होंगे। हेलो, एक कंपनी के बॉस, एक घर की बॉस वाइफ, दो बॉस एक साथ कैसे हैंडल होंगे? तो मैंने डिसाइड किया था कि भाई एक बॉस को गुड बाय करने के बाद ही दूसरा बॉस लेके आना है। तो एमरल्ड 2 साल के अंदर एमरल्ड चल गया दोस्तों, और जॉब रिजाइन देके दोस्तों। और बाद में मुंसा से मेरी शादी हुई, और शादी होने के बाद पहले अकेले थे, अभी 2 लोग मिल गए, 2 लोग साथ में मिलके काम करना शुरू किया। पहले ही साल में वी वेंट फाउंडर एमरल्ड, और शादी के 2 साल बाद वी वेंट डायमंड इन द बिजनेस दोस्तों। तो कितने लोग यहाँ पे बैठे जो रियल में डायमंड जाना चाहते हैं दोस्तों? अब थोड़ी सी हम लोग बात करेंगे जो आप आने वाले कुछ सालों में आप सब डायमंड जा सकते हैं, वो अगर उसको हम फॉलो करते हैं तो सही बात है। अभी तक जितने भी टीचिंग है सब मजा आया? यस दोस्तों, सब मजा आया आपको? यस। तो पहले सबसे पहली चीज है कि लाइफ में आप चाहते क्या हो? व्हाट डू यू वांट इन लाइफ? आप अपनी जिंदगी किस हिसाब से जीना चाहते हैं, कैसे जीना चाहते हैं, पहले वो आपको डिसाइड करना पड़ेगा। पूरी लाइफ, देखो भगवान ने आपको यहाँ पे भेजा है, तो पूरी जिंदगी किस तरह से जीना चाहते हो, क्या चाहिए आपको लाइफ में, पूरी लाइफ की प्लानिंग। 5 साल बाद क्या चाहिए, 10 साल बाद क्या चाहिए, 20 साल बाद क्या, 25 साल, 30 साल, 40 साल, कैसे गाड़ी चाहिए आपको, कैसा घर चाहिए आपको, बच्चे को कैसे स्कूल में डालना चाहोगे, जब आप बूढ़े हो रिटायर हो जाओगे तो कैसे जिंदगी चाहते हो, जब दुनिया छोड़ के जाने का समय आएगा तो किस तरह, कितने सब सपने पूरा होने। एक मोटा मोटी आपके पास प्लानिंग होना चाहिए लाइफ का। जब आप प्लानिंग करोगे ना तो आपको मालूम चलेगा कि जो आपने प्लानिंग किया है उसके हिसाब से प्लस माइनस 5-10% वो होगा दोस्तों। बड़े और छोटे लोगों में फर्क ये है कि बड़े लोगों के पास प्लानिंग रहती है बहुत दूर तक, और छोटे लोगों के पास प्लानिंग नहीं रहती है। समझे कि नहीं? तो आपको जितना बड़ा आदमी बनना है उतना प्लानिंग स्ट्रांग होनी चाहिए, ठीक है। तो आप सोचो कि आपको जिंदगी कैसी जीनी है, कैसी गाड़ी चाहिए आपको, कैसा घर चाहिए आपको, आपके बच्चे को कैसे तरह से पढ़ाना है, आपको माँ बाप को क्या ट्रीटमेंट देना है, कहाँ घूमना जाना चाहते हो, कैसी लाइफ जीना चाहते हो, एक प्लानिंग करके रखिए। जैसे प्लानिंग करोगे आपके माइंड में वो चीज आएगी, ऑटोमेटिकली वो सिग्नल ऊपर वाले के पास पहुंच जाएगा, उसको मालूम चल जाएगा मेरे बेटे को ये गाड़ी चाहिए, मेरे बेटे को ये चाहिए, मेरे बेटे को ये चाहिए, मेरे बेटे को ये चाहिए। और आप देखोगे ऑटोमेटिकली वो सब चीजें लॉ ऑफ अट्रैक्शन के हिसाब से आपके पास आना शुरू हो जाएगा दोस्तों। सही बात है कि नहीं? तो प्लीज जाके प्लानिंग कीजिए, आपको चाहिए क्या जिंदगी में, क्या ड्रीम्स है आपके, सपने क्या है, ठीक है। तो वो एक बार फाइनल हो जाएगा तो आप देखोगे कि प्लस माइनस उसके हिसाब से आपकी जिंदगी चलेगी। तो सपने बड़े होने चाहिए, गाड़ी बड़ी चाहिए कि नहीं, घर बड़ा चाहिए, यस। और अब जो भी काम करते हो ना, जो भी काम करते हैं, पढ़ाई लिखाई नौकरी काम धंधे, अल्टीमेटली हमें चाहिए क्या जिंदगी से, क्या चाहिए लास्ट में, चाहिए क्या? हैप्पीनेस, खुश रहने के लिए करते हैं ना। जितना भी आप देखोगे पढ़ाई लिखाई नौकरी धंधा बिजनेस ये वो जितना भी करोगे, अल्टीमेट तो गोल इज खुश रहने के लिए करते हैं, ठीक है कि नहीं। अब खुश रहने के लिए क्या क्या चीज चाहिए आपको? सबसे पहले क्या चाहिए? पैसा। समझे कि लोग बोलते हैं कि पैसा भगवान नहीं, लेकिन भगवान से कम भी नहीं होता। हेलो, आपके कोई रिलेटिव को आईसीयू में एडमिट कर दे और डॉक्टर को समझा कि नहीं पैसा भगवान थोड़ी होता है, तो डॉक्टर सेवा नहीं, पैसा बहुत इंपॉर्टेंट। कितना पैसा चाहिए आपको? इतना पैसा कि कोई भी चीज खरीदनी पड़े तो हमें सोचने की जरूरत नहीं पड़े, उसका टैग नहीं देखना पड़े। अभी तक हम लाइफ के सब डिसीजन उसी कीमत के हिसाब से लेते थे। कभी भी हम वाइफ के लिए साड़ी या ड्रेस देखने जाए तो हम वो टैग देख के लेते थे, हाँ ये साड़ी बहुत महंगी है तो नहीं, ये नहीं मजा आएगा तेरे ऊपर,
जो अपने पॉकेट को परमिट होता है वो टैग को हम ओके करते थे, सही बात है कि नहीं? यस। तो हमें इतना पैसा चाहिए ताकि उसकी टैग देखे बिना हम डिसीजन ले सके। हम कोई भी होटल में खाना खाने जाए तो हम खाने का डिसीजन हम राइट साइड का देख के लेते कौन सा खाना है, सही बात है कि नहीं? तो हमें वो राइट साइड देखे बिना हम डिसीजन ले पाए, वैसा इतना पैसा चाहिए। हमें कितना पैसा चाहिए कि हमें अपने बच्चे को कौन सा बेस्ट होता है स्कूल में डालते समय उसकी फीस कितनी है वो सोचनी नहीं पड़े, सही बात है कि नहीं? तो इनफ पैसा, जो भी चीज आपकी चाहत हो वो पूरी हो सके, वो इतना पैसा चाहिए आपको, सही बात है कि नहीं? पैसा मिल गया, फिर बाद में और क्या चाहिए? टाइम। पैसा जितना इंपॉर्टेंट है टाइम भी उतना ही इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। हाँ, पैसा तो कमाया जा सकता है लेकिन टाइम कमाया नहीं जा सकता। तो कितना टाइम चाहिए आपको? कितना टाइम? इतना समय चाहिए कि आपको जिस समय जो मर्जी आए वो कर सके। जब खाने का मन हो तब खा सके, जब सोने का मन हो तब सो सके, जब उठने का मन हो तब उठ सके, जहां घूमने जाने का मन हो वहां जा सके। किसी की परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, हम अपने मन से अपनी जिंदगी जी सके। इतना टाइम चाहिए तो मजा आएगा कि नहीं? यस, टाइम भी आ गया। और क्या चाहिए आपको? फ्यूचर का टेंशन, सिक्योरिटी, कल क्या होगा, परसों क्या होगा, 10 साल बाद क्या होगा, नेक्स्ट जन बच्चे का क्या होगा, समझे? आज बच्चे का जो आप देख रहे हैं कि इतना जो लोडिंग है स्कूल में और ये सब, वन ऑफ द रीजन इज माँ बाप का सिक्योरिटी की क्या होगा, हमारी ही हालत इतनी खराब है तो इसका क्या होगा। हेलो, सही बात है कि नहीं? तो अगर खुश रहना है तो मोटा मोटी ये 3 चीज चाहिए, टाइम चाहिए, पैसा चाहिए और हमें फ्यूचर की टेंशन भी नहीं होना चाहिए कि कल क्या होगा, सही बात है कि नहीं? अब ये 3 चीजें आपको लाइफ में मेजर चाहिए कि खुश रहने के लिए, ठीक है? तो आप जो ट्रेडिशनल नौकरी कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, उससे देखो ये 3 चीजें कितना मिल पाएगा आपके जो सपने, जो ड्रीम, जो लाइफ में बनाए, क्या मिल पाएगा? फिर पूछो कि ये बिजनेस से कुछ मदद हो सकता है क्या? जो आपने ड्रीम बनाया है, जो आपने लाइफ का जो प्लानिंग किया है कि आपको ये चीज चाहिए, आपके ये सपने हैं, आपके बच्चे की स्कूल ये है, आपका गाड़ी ये चाहिए, जो प्लानिंग किया है उसमें ये बिजनेस से आपको हेल्प हो सकता है क्या? पूछो क्वेश्चन, हेल्प हो सकता है? हाँ, डेफिनेटली। जब एक बार हेल्प लगता है कि आपको हेल्प हो सकता है तो इस बिजनेस में जी जान लगा के काम करना है, क्योंकि वो ये बिजनेस आपके सपने से कनेक्टेड है दोस्तों, ठीक है कि नहीं? और जब एक बार आपने डिसाइड कर लिया कि ये बिजनेस से मेरे ड्रीम्स, मेरे सपने, मेरे लाइफ की प्लानिंग पूरी हो सकती है, तो फिर इसको लाइटली नहीं लेना है, पूरा जी जान लगा के काम करना। कहते हैं ना 100%, बहुत सारे स्पीकर बोले कि ये बिजनेस आपको 100% इन्वॉल्वमेंट, 100% इंटरेस्ट, 100% मतलब सब चीजें करनी है, ठीक है ना? उसमें फिर कोई भी कमी नहीं, जो भी चीज करना पड़े वो हम करने के लिए तैयार है। कहते हैं पूरी ताकत लगा देनी है, पूरी ताकत, ताकि कुछ भी चीजें रह नहीं जाए दोस्तों। ये पूरी ताकत। एक बार एक बाप और बेटे जा रहे थे रास्ते से, रास्ते में बहुत बड़ा पत्थर आया तो बाप ने बेटे को बोला, बेटा पत्थर को साइड कर दो। तो बेटे ने पूरी ताकत लगाई लेकिन पत्थर हिला नहीं। तो बेटा उठ गया, बोला कि पापा नहीं हिल रहा पत्थर। तो बोला नहीं, एक बार फिर से पूरी ताकत लगाओ। तो बेटे ने पूरा ताकत लगाया, पसीना पसीना हो गया, फिर भी पत्थर हिला नहीं। फिर उठ गया बेटा, बोला नहीं हिल रहा पापा। बोला नहीं बेटा, पूरी ताकत एक बार फिर से लगाओ। तीसरी बार फिर ताकत लगा, पूरा पसीना पसीना हो गया, खून भी निकलने लगे, लेकिन पत्थर हिला नहीं। बोला नहीं पापा नहीं हिल रहा है। तो बोला नहीं बेटा, तुमने पूरी ताकत नहीं लगाई, फिर से पूरी ताकत लगाओ। तो इस बार बेटा गर्म हो गया, बोला पापा 3 बार मैं, आप देख रहे हो पसीना निकल रहा है, खून भी निकल आया, ये पत्थर नहीं हिल रहा मेरे से, मैंने अपनी पूरी ताकत लगा दी। तो उसके पिताजी ने बोला नहीं बेटा, आपने पूरी ताकत नहीं लगाई, मैं भी तो यहां पर खड़ा था, आप मुझे भी तो बोल सकते थे, मेरा ही हेल्प ले सकते थे आप। तो ऐसे ही दोस्तों, जब आपने डिसाइड किया कि ये बिजनेस आपके सपने पूरे हो सकते हैं, आपके लाइफ के प्लानिंग पूरे हो सकते हैं, तो इस बिजनेस में पूरी ताकत लगा देनी है, आपकी, आपकी वाइफ के, आपके घर के सभी मेंबर्स, पूरी ताकत, ताकि आप जल्दी से जल्दी डायमंड चले जाओ। सही बात है कि नहीं? तो 100% करना है। अब 100% किसको कहते हैं? ठीक है, 100% मतलब कोर, आपको कोर। बहुत सारे स्पीकर सभी यहां पर आए, बोले कोर बनना है आपको, कोर। ठीक है ना? कोर किसे? कोर का मतलब क्या हुआ? कोर का मतलब क्या हुआ? मतलब कोर का मतलब यह हुआ कि इस बिजनेस को सक्सेसफुल होने के लिए जो भी चीज करने के लिए करना पड़े, वो चीज हम करने के लिए तैयार है। कोर का मतलब यह हुआ, ब्रिज सिस्टम में 9 कोर स्टेप बनाया गया है दोस्तों। 9 कोर स्टेप डेली करते हैं तो उसका मतलब वो कोर डिस्ट्रीब्यूटर हुआ। 9 कोर स्टेप, जैसे कि हर रोज जो है जितनी भी मीटिंग होती है, मीटिंग में जाइए,
जितने भी हर रोज सीडी सुनना है, हर रोज किताबें पढ़नी है, ये 3 चीजों करोगे तो आपकी सेल्फ इमेज बढ़ेगी। हाँ, आपका संगत जैसी संगत वैसी रंगत, आपकी सेल्फ इमेज बढ़ेगी, आपको नॉलेज आएगा दोस्तों। फिर दूसरा, इस बिजनेस का प्लान दिखाना है। अभी पैनलिंग हुआ, प्रोस्पेक्टिंग पैनलिंग, तो प्लान दिखाना है, 100% प्रोडक्ट यूज करना है, कस्टमर्स रखने हैं। ये 3 चीजों करोगे तो प्रॉफिट बढ़ेगी आपकी। और दूसरा 3 चीजें है दोस्त, अकाउंटेबिलिटी, कमिटमेंट, काउंसलिंग विथ अपलाइन। ये 3 चीजें करोगे तो आपकी कमिटमेंट का लेवल मालूम चलेगा दोस्त। अकाउंटेबिलिटी, टीचेबिलिटी एंड कॉन्टेक्ट विद अपलाइन, 9 चीजें जो है कोर। अगर आप कोर डिस्ट्रीब्यूटर हो तो 9 चीजें डेली बेसिस पे करना है आपको, कंटिन्यूअसली करना है। कभी करेंगे कभी नहीं करेंगे तो नहीं चलेगा। हाँ, जैसे आप ये पानी का बूंद है, मैं यहां पे 1 ड्रॉप गिराऊंगा तो कुछ नहीं होगा। 2 दिन बाद फिर से 1 ड्रॉप आके गिराऊंगा, कुछ नहीं होगा। लेकिन कंटिन्यूअसली एक बूंद यहां पर कंटिन्यूअसली गिरते रहे तो नीचे पत्थर हो, लोहा हो, कुछ भी चीज उसमें होल हो जाएगी। ठीक है कि नहीं? तो ये ताकत पानी के बूंद में नहीं थी, इसे कंटिन्यूअसली गिरने के कारण वो ताकत बन गई दोस्तों। हेलो, तो आप में कितनी ताकत है मुझे नहीं मालूम, लेकिन कंटिन्यूअसली 9 को स्टेप करोगे ना कंटिन्यूअसली, तो आप बहुत ताकतवर हो जाओगे और बहुत जल्दी डायमंड चले जाओगे दोस्तों। तो तैयार है 9 को स्टेप करने के लिए? अच्छा, कितने लोग यहां पर कंटिन्यूअसली 9 को स्टेप करते हैं दोस्तों? ओके, दूसरा क्वेश्चन है कि कब तक करना है 9 को स्टेप? कब तक करना है? कब तक करना है? हेलो, बहुत से लोग क्वेश्चन पूछते हैं कि रवि जी हम करते तो कब तक करें? एक गांव में दोस्त बारिश नहीं होती थी तो उस गांव के लोग सब लोग मिलकर डांस करते थे, उसको कहा जाता था रेन डांस। ठीक है? तो उस गांव में एक आदमी ऐसा था कि वो जब भी नहाता था तो बारिश होती थी, और बाकी लोग नहाते थे तो कभी बारिश होती थी कभी नहीं होती थी। तो सब लोगों ने मिलकर पूछा कि भाई तू जब भी नहाता है तो 100% बारिश होती है, बाकी नहाते तो कभी होता है कभी नहीं होता है, क्या कारण है तेरे अंदर? तो उसने जवाब दिया कि भाई साहब मुझे मेरे भगवान पे पूरा विश्वास है कि जब मैं नाच रहा हूं तो भगवान बारिश देने ही वाला है। सेकंड चीज है, उसने बोला कि एक बार जब मैं नाचना शुरू कर देता हूं तो जब तक बारिश की शुरुआत ना हो जाती तब तक मैं नाचते ही रहता हूं, नाचते ही रहता हूं दोस्तों। तो आपको 9 को स्टेप का जवाब मिल गया। कब तक करना है? कब तक करना है? 9 को स्टेप करते रहना है जब तक हम डायमंड बन ना जाए। ठीक है? तो डायमंड जाना है दोस्तों। और 9 को स्टेप हस्बैंड वाइफ दोनों मिलके करना है। एक कर रहा है एक नहीं कर रहा नहीं चलेगा। हेलो, या 4 तू कर ले 4 मैं कर लेता हूं, हाँ हेलो, दोनों को सीढ़ी सुनना है, दोनों को बुक से पढ़ना है, दोनों को अटेंड करना है, समझे कि नहीं? फंक्शन में जाना, दोनों को हस्बैंड वाइफ। तो वाइफ के लेडीज के पॉइंट से मैं अपने वाइफ को बुलाऊंगा, वो बताएंगी। उन्होंने बिजनेस को बहुत ही फास्ट, देखो मैं एमरल जाने के बाद मेरी मैरिज हुई और एमरल पे उन्होंने ज्वाइन किया, लेकिन बहुत ही फास्ट इस बिजनेस को पिकअप किया, बहुत ही जल्दी घर को समझा, परिवार को समझा। पहले ही साल वी वेंट फाउंडर एमरल और सेकंड ईयर हम लोग डायमंड चले गए। ठीक है कि नहीं? तो बहुत जोरदार तालियों से मैं चाहता हूं इनको इन्वाइट किया जाए। जोरदार ताली से प्लीज हेल्प मी इनवाइट माय ब्यूटीफुल वाइफ मंजूषा ऑन द स्टेज। हेलो फ्रेंड्स, आपसे मिलके बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत ऐसी बातें करेंगे कुछ जो आपको कुछ बिजनेस में हेल्प हो जाए और आप डायमंड बन के अपनी रैली आप हमको सुनाए। एक्चुअली जैसे इन्होंने बात किया कि जस्ट मेरी मैरिज हो गई और मैंने सोचा था कि हस्बैंड जॉब पे जाएंगे, हम घर के कामकाज देखेंगे, अपना लेडीज का ये माइंडसेट होता है। लेकिन जस्ट मैं घर पर आई शादी के बाद तो देखा कि ये जॉब नहीं कर रहे, कुछ बिजनेस करते हैं और बहुत अच्छे लेवल पे है। सूरत में मतलब जो एमरल्ड लेवल था वो हाईएस्ट पिन था और मुझे इस बिजनेस के बारे में कुछ पता नहीं था, लेकिन ये पता था कि एक बिजनेस बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है और ये बिजनेस से बहुत सारे लोगों की लाइफ चेंज हो रही है, क्योंकि ये सीडी सुनते थे, देखते थे, मुझे मीटिंग में लेके जाते थे और मुझे वहाँ का एटमॉस्फेयर बहुत अच्छा लगा। कभी भी ऐसा जॉब या बिजनेस में लोग लेडीज को नहीं लेके जाते, इन्वॉल्व नहीं करते, लेकिन इस बिजनेस में इन्होंने सब कुछ मुझे ऐसा प्लेटफॉर्म दिया कि आप सब कुछ अब अपने आंखों से, अपने माइंड से आप कैचअप करिए, आपको कैसा लग रहा है, क्योंकि ये जस्ट फैमिली बिजनेस था, इसमें लेडीज का इन्वॉल्वमेंट था और मुझे अच्छा लगने लगा कि इसमें तो कुछ ऐसा चीज नहीं है जो मैं नहीं कर सकती। इसमें तो
हम नॉर्मली करते हैं और इसमें हमको और अच्छे से करना है और हमारी लाइफ अच्छे से हो सकती थी, क्योंकि एक्चुअली हमको बिजनेस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि हम लोग बहुत ही मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे। जब मैं मैरिज करके आई थी तो ठीक है, जॉब से तो लोग अपनी फैमिली लोग मुश्किल से उसका पालन पोषण कर पाते, लेकिन हमारे पास रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। इनके कजिन ब्रदर सिस्टर 5 से 6 बच्चे हमारे साथ रहते थे, उनका पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे ऊपर थी। उनको पढ़ाई करना, उनका एजुकेशन अच्छे से देना, उनकी मैरिज करना, सब कुछ हमारे ऊपर था। तो हम सोचते थे कि ये कैसे हो पाएगा, लेकिन फिर ये बिजनेस को जैसे इन्होंने बताया तो मैंने सोचा ये बिजनेस तो बहुत अच्छा है, ये बिजनेस करेंगे तो हमारे पास ये बहुत जो अच्छी अपॉर्चुनिटी है, हम इनकी लाइफ अच्छे से सेटल कर पाएंगे। अपनी तो सेट सब करते हैं, लेकिन इनकी हम लाइफ अच्छे से सेटल करेंगे। तो एक्चुअली अच्छे से बिजनेस को सोचा कि नहीं, अभी हम बिजनेस को इस नज़रिए से करेंगे कि इसमें पैसे बनाए, अच्छी लाइफस्टाइल बनाए, अपनी साथ साथ अपने घर वालों की और अपने हस्बैंड के साथ में। जो भी इन्होंने बोला, जो 9 कोर स्टेप है वो मैं करना स्टार्ट हो गया। पहले तो मुझे समझ में नहीं आता था कि ये सब ब्रिज सिस्टम क्या होता है, क्या हमको अलग अलग रोल देखने, वो सब हमने स्टार्ट कर दिया था। एक्चुअली बहुत हार्ड नहीं, सिंपल है, आप सिंपल वे में करते जाते हैं। और हमारे माइंड में क्लियर हो गया था कि ये बिजनेस बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी लेके आई है। अगर हम बिजनेस में डायमंड चले जाते तो सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। सबसे बड़ी बात थी पैसे की, पैसे जॉब करने से ज्यादा नहीं मिल रही थी। तो जस्ट एक्चुअली क्या होता है, लाइफ के साथ हमको कभी गारंटी वारंटी नहीं मिलती है। वो प्रोडक्ट के साथ, टीवी फ्रिज के साथ मिलती कि इतने साल तक चलेगी, लेकिन लाइफ में कभी वारंटी गारंटी कभी भी प्रोवाइड नहीं करती। वो सिर्फ हमें अपॉर्चुनिटी देती है, पॉसिबिलिटीज देती है। वो हमारे हाथ में है कि हम उसमें सक्सेसफुल हो या फेल्यूर हो। तो हमारे पास ये जस्ट अपॉर्चुनिटी आई थी, तो हम इसमें सक्सीड होना था, सक्सेसफुल होकर अपने फैमिली को जस्ट वो सब फैसिलिटी प्रोवाइड करना था। तो एज ए लेडी मैंने सोचा कि इसमें सब कुछ मैं तो कर ही सकती हूँ। लोगों से बात करना है, प्रोडक्ट शेयर करना है, और एक अच्छी चीज की शुरुआत अगर करनी है तो क्यों नहीं करे घर से ही। उस समय ऐसी सिचुएशन नहीं थी कि बहुत सब कुछ अच्छा था। जस्ट शादी के 2 साल बाद ही हम लोग ने देखा कि मेरे घर में ऐसी सिचुएशन नहीं थी कि मैं बाहर जा पाई, क्योंकि हमारे घर बहुत ही मिडिल क्लास, कोई ऐसा सर्वेंट या कुछ ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था। मेरी बेटी न्यू बॉर्न हुई थी, जस्ट उसको केयर भी करना था, बच्चे के साथ बिजनेस भी बिल्ड करना था, लेकिन मुझे 9 कोर स्टेप्स वो बिजनेस में जरूरी है वो भी करने थे। और लेडीज के साथ मुझे इन्वॉल्व होना था, क्योंकि ग्रुप बड़ा है, लोग बड़े हैं, सबको संभालना पड़ता है। एक्चुअली हस्बैंड लोग बहुत सारे ग्रुप्स लेके आ जाएंगे, लेकिन उनको हैंडल करना, उनमें प्रोडक्ट की एक्टिविटी, न्यू लोग ज्वाइनिंग हो रहे हैं तो हमको देखना पड़ता था। लेकिन लोगों को क्या लगता है कि लेडीज बहुत मुश्किल है लाना, एक्चुअली बहुत ईजी है। अब कोई भी लेडीज आप देखना, आप मार्केट में जाती हैं तो क्या देखते हैं, शॉपिंग करते हैं तो उनको सामने दिखता है, कोई भी प्रोडक्ट के सामने कोई भी चीज, छोटी सी भी चीज फ्री मिल जाती है तो वो अपना प्रोडक्ट चेंज कर देती है। उनको एक बकेट भी फ्री में मिल जाता है, तो घर पे कितने भी अगर अच्छे प्रोडक्ट पड़े हुए लेकिन फिर भी वो एक फ्री मिल रहा है तो वो अपना प्रोडक्ट चेंज कर लेती है। उनका माइंड होता है कि नहीं, कुछ एक्स्ट्रा मिल रहा है, फ्री मिल रहा है, कुछ पैसे बचेंगे। तो अगर हम लेडीज को ये बात करें कि अगर आप ये बिजनेस बिल्ड करते हैं और जो भी आप प्रोडक्ट पहले से यूज करती है XYZ, उसको छोड़कर आप प्रोडक्ट यूज करना है तो आपको बहुत सारी चीजें फ्री में मिलेगी, जैसे टाइम, मनी। आप जो टाइम आप अपने हस्बैंड को देना चाहते हैं, बच्चों को देना चाहते हैं, सब कुछ आपको मिलेगा। आप उनके साथ टाइम स्पेंड कर सकते हैं। बहुत सारी ऐसी दुनिया में अच्छी अच्छी जगह है जहां आप घूमना चाहते हैं, और ये आपको कंपनी घुमाएगी। तो लेडी तैयार हो जाएगी कि ये सब चीजें अगर मुझे प्रोडक्ट यूज करने से मिलती है तो अपना प्रोडक्ट 100% वो चेंज कर लेगा। ये आप देखना, लेडीज का नेचर है, कुछ भी मिलता है तो वो जरूर अपना बिजनेस के 100% प्रोडक्ट यूजर बन जाएगी, क्योंकि वो प्रोडक्ट यूज करती है। प्रोडक्ट तो यूज करती है, लेकिन प्रोडक्ट के साथ साथ उसको उसके प्राइस नहीं दिखते, उसके अपने सपने दिखते, अपने बच्चों के सपने, अपने घर के सपने, अपने हस्बैंड के, सब कुछ उसके ड्रीम दिखता है। वो प्रोडक्ट यूज करते समय इमोशनली अटैच हो जाते हैं। तो जस्ट हमको बिजनेस को इतना अच्छे से बिल्ड करने लगे और पता ही नहीं चला। लोग तो बोलते हैं ना कि कैसे बिल्ड करेंगे, लेकिन एक्चुअली क्या है, हमारे पास बहुत सारे ग्रुप बनते हैं, हस्बैंड लेकर आते, साइन अप होते, लेकिन हम XYZ रीजन बनाते, कुछ भी हो, बच्चे को हो, फाइनेंशियल हो, प्रोडक्ट हो, हमें वो सब निकाल देना है, क्योंकि हमको ये सब कुछ इस बिजनेस से मिलता है। आप कुछ भी स्टेप सोचते हैं कि ये हस्बैंड कर लेंगे, मुझे टफ लगता है, ऐसा कुछ नहीं है। आप करते जाएंगे, आपको बहुत आसान लगेगा। एक पहली बार में शुरुआत में आपको लगता होगा कि शायद मैं ये कर ना सकूं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। जस्ट धीरे धीरे आपको करना है। एक्चुअली कोर बन जाते हैं, हमारा सब कुछ अच्छे से होने लगता है, लोग आते हैं,
लेकिन कभी कभी पैसा नहीं मिलता है स्ट्रक्चर की वजह से। कभी पैसा नहीं मिलता है तो लेडीज सबसे पहले निराश होती है, कितनी बार जाते हैं, प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, इतने पैसे जा रहे हैं, लेकिन हम बिजनेस आगे नहीं बिल्ड करेंगे क्योंकि उनके पास स्ट्रक्चर नहीं है ना, इसलिए उनको पैसे नहीं मिलते। इसमें पैसे आपको मिलेंगे, अपने स्ट्रक्चर बढ़ाइए। जैसे कभी रुका हुआ जो पानी होता है ना, वो भी स्मेल आने लगती है, उसमें भी गंध आ जाता है, वो भी सड़ जाता है। तो हमारा जैसे पानी का फ्लो रहता है तो पानी में स्मेल नहीं आती, पानी फ्रेश रहता है। वैसे ही हमारे बिजनेस में लोग आ रहे हैं, लेकिन नए लोग कितने आ रहे हैं, नए ग्रुप, लेडीज के ग्रुप, प्रोडक्ट यूजर कितने आ रहे हैं, वो हमको देखना है। प्रोडक्ट ट्रेनिंग्स हो रही है कि नहीं, प्रोडक्ट तो बहुत सारे लॉन्च हो रहे, कितने सारे अभी प्रोडक्ट लॉन्च हुए, एनर्जी ड्रिंक हुआ, कॉस्मेटिक, कितने सारे प्रोडक्ट हर महीने कंपनी लॉन्च कर रही है, लेकिन वो ट्रेनिंग नहीं दे रहे, लोग उसको ट्रेन ले नहीं रहे, तो प्रोडक्ट हमारा फ्लो होगा नहीं, लोगों को नॉलेज मिलेगा नहीं, तो फिर हमारा देखेंगे सब कुछ हो रहा है लेकिन स्ट्रक हो जाता है स्ट्रक्चर की वजह से। तो हमको वो देखना है, जहां जिसकी जितनी कैपेसिटी है, जिस ग्रुप में जो चीज जरूरत है, हमको वहां जाकर इन्वॉल्व होना है। क्योंकि एक्चुअली हम ही होते हैं जो घर के एक एक कोने में जाकर देख सकते हैं कि इनकी कैपेसिटी कितनी है। उनको बिजनेस से पहले आप पसंद आने चाहिए, आपका फ्रेंडशिप रिलेशनशिप पसंद आना चाहिए, बाद में तो बिजनेस करने ही वाले हैं। पहले हम लोग जस्ट उन जो वो बोलते हैं हम लोग सुनते हैं, बिजनेस की मीटिंग वो सब बाद में बात करते हैं। एज ए फ्रेंड उनसे बातचीत करते जाएंगे, धीरे धीरे देखेंगे कि वो सब कुछ मानने को तैयार हो जाएंगे, आपके साथ मीटिंग में आएंगे, बिजनेस का जो भी आप बोलेंगे, प्रोडक्ट ये सब ट्रेनिंग, वो सब आप जस्ट आपके साथ आते जाएंगे। तो जस्ट इस तरीके से कोर जो भी हम जैसे काम करते हैं वो हमको सामने में कराना है। लेकिन एक्चुअली क्या होता है, हम खुद नहीं करना चाहते लेकिन सामने कराना चाहते। कभी भी आपको ऐसा लगे कि ये मैं करूं कि नहीं करूं, तो 2 मिनट वो अपने क्वेश्चन सामने वाले को कहने से पहले आप खुद से पूछना कि ये जो एक्टिविटी है मैं नहीं करूं तो मुझे चलेगा, अगर मेरी ग्रुप नहीं करी तो, अगर उसका आंसर नहीं आता तो नहीं करना, अगर यस आता तो करना है। मैं क्योंकि मेरे भी छोटे बच्चे थे तो मैं अपने आप को पूछती थी कि अगर मेरे ग्रुप में मेरा बच्चे के बहाना बनाकर कोई ग्रुप में मीटिंग में नहीं आए, प्रोडक्ट का बहाना बनाकर प्रोडक्ट परचेज नहीं करे तो मुझे चलेगा, तो मुझे इसका आंसर है नहीं चलेगा। तो वो चीज मैं करती थी। तो कभी भी कुछ भी आपको डाउट है तो पहले आप अपने क्वेश्चन पूछिए कि ये चीज जो मैं करने का सोच रही हूँ मेरे ग्रुप में करे तो मुझे चलेगा, अगर उसका आंसर आपको नो में आया तो वो चीज नहीं करना है, अगर यस में आता है तो करना है। मेरे ग्रुप में कभी भी किसी ने बच्चों का बहाना नहीं बनाया, क्योंकि कभी भी मैं बच्चे का चैलेंज बनाकर मीटिंग में ऐसा हुआ ही नहीं कि नहीं गई, क्योंकि मेरे को मालूम है कि मेरे बच्चे का बहाना मैं बनाऊंगी तो लोग तो ऑटोमेटिक वही कॉपी करने वाले हैं। तो जस्ट हमको फेथफुल इस बिजनेस में करना है, जो हम कर रहे हैं वही सामने वाले को बोलना है, उनको सब कुछ समझ में आ जाता है। एक्चुअली ये बिजनेस है ना बहुत इजी वे में है, हमको ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना। प्रॉब्लम सबके पास है, ये एक्चुअली जो सफर है सबके लिए सेम है, लेकिन चैलेंज अलग अलग आएगा। किसी के पास बॉस का होगा, फैमिली का होगा, मनी का होगा, बच्चे का होगा, लेकिन ये सफर तो सेम है। तो आपके ऊपर है, ये जस्ट प्रॉब्लम है वो एक वॉशिंग मशीन की तरह होता है। वॉशिंग मशीन में कपड़े कैसे ट्विस्ट होते हैं, स्पिन होते हैं, बहुत बार घुमाते हैं, लेकिन जब कपड़े निकलता है तो पहले से ज्यादा अच्छे निकलते हैं। तो जब प्रॉब्लम से जब बाहर निकलते हो तो पहले से ज्यादा अच्छे हो जाओगे, ज्यादा पावरफुल हो जाओगे, और अब कोई भी डिसीजन लेने के लिए बहुत अच्छे से आप ले पाओगे। तो जस्ट इस बिजनेस में आने के बाद आप देखना हर एक डिसीजन आप बहुत अच्छे से ले पाओगे। बिजनेस के मीटिंग सेमिनार्स में है बहुत पावरफुल है, जस्ट इसमें आते रहिए। अपने आप में जो भी आप में अंदर कमियां होगी ना सब चला जाएगा और आप एक अलग ही इंसान बनकर बाहर आएंगे। जस्ट हम लोग की बिजनेस ने टोटली लाइफ चेंज कर दी। आज जस्ट आपके सामने है, ये ब्रिट वर्ल्ड वाइड सिस्टम की वजह से बिजनेस हम कर सकते तो आप बहुत अच्छे से कर सकते। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक। जोरदार ताली दोस्तों, बहुत ही बढ़िया तरीके से इन्होंने समझाया कैसे ये बिजनेस को बिल्ड करना है। अब देखिए दोस्तों, आपको बिजनेस का प्लानिंग लाइफ का कर लिया, ड्रीम्स मालूम चल गया, आपको कोर हो गए कि 9 को स्टेप कर रहे हैं। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है? नेक्स्ट स्टेप है बिजनेस में कि सबसे पहला जो स्टेप आप सबको लेना है ना, दैट इज 100% पिन। ब्रिट वर्ल्ड वाइड का जो 100% पिन है ना वो आपको लेना है। तो वो क्या है 100% पिन क्या है? सबसे पहले तो पर्सनल 100 पीवी हर महीने कम से कम होने चाहिए। जब आप पर्सनल 100 पीवी कर रहे हो तो मतलब प्रोडक्ट्स घर में यूज हो रहे हैं, आप खुद यूज कर रहे हो और थोड़ा बहुत रिटेल भी कर रहे हैं, कस्टमर्स भी है दोस्तों। दूसरी चीज है दोस्त, आप एसओसीडी प्रोग्राम पे होना चाहिए, एसओसीडी प्रोग्राम में। तीसरी चीज है बुक ऑफ द मंथ प्रोग्राम में होना चाहिए। चौथी चीज है कि आप सभी मीटिंग एंड फंक्शंस में जाइए दोस्तों। और पांचवी चीज है आपके पास ब्रिट कार्ड होने चाहिए। अब देखिए ये बुक ऑफ द प्रोग्राम, एसओसीडी, मीटिंग, फंक्शंस क्या करती है? आपके माइंड के पावर को बढ़ाती है दोस्तों, आपकी सेल्फ इमेज को बढ़ाती है। आप जिंदगी में उतना ही पैसा कमाओगे जितनी बड़ी आपकी सेल्फ इमेज रहेगी।
ठीक है, दो तरह के पावर आपको दिए गए, एक मसल्स पावर, एक माइंड पावर। ठीक है, मसल्स पावर मतलब जो मसल्स पावर यूज करके जो आप पूरे दिन में जो मजदूरी करके जो काम धंधा करके जो पैसा कमाते हो नो, तो एक दिन में कितना पैसा कमा सकते हैं? एक मजदूर आदमी अपनी मजदूरी मसल्स के पावर को यूज करके कितना पैसा कमाएगा? 500, 1000, 2000। लेकिन एक आदमी जो माइंड पावर की पावर को यूज करके पैसा कमाता हो कितना कमाएगा? कोई लिमिट नहीं है। सही बात है कि नहीं? ओके, अब देखो, आपको बड़े और छोटे बनने का आदत बताओ। जितने भी बड़े लोग हैं, कौन सा पावर यूज करते हैं? टाटा, बिरला, बिल गेट्स कौन सा पावर यूज करता है? माइंड पावर। जितने भी छोटे लोग हैं कौन सा पावर यूज करते हैं? मसल्स पावर। हमें क्या बनना है? डायमंड बनना है ना? बड़ा आदमी बनना है कि नहीं बनना है? तो कौन सा पावर यूज करनी पड़ेगी? माइंड पावर यूज करनी पड़ेगी। अब मसल्स की पावर को यूज करने के लिए हमें मसल्स को खाना खिलाना। आप खाना खाते हो, मसल्स में ताकत आती है, फिर उसे कामकाज होता है। ठीक है, तो वैसे ही माइंड की पावर को यूज करने के लिए माइंड को भी खाना चाहिए। पहली बार मैं कहा माइंड को खाना, माइंड का खाना क्या होता है? पहले सुना ही नहीं था मैं तो, बाद में मालूम था कि जैसे मसल्स को पावर यूज करने के लिए मसल्स को खाना चाहिए, वैसे ही माइंड की पावर यूज करने के लिए माइंड को भी खाना चाहिए। माइंड का खाना क्या है? यस, बुक्स, सीडी, मीटिंग्स, एसोसिएशन, संगत। जैसी संगत वैसी रंगत। ये संगत है माइंड का दोस्तों। तो ये बहुत जरूरी है। खाली पीवी करेंगे वो नहीं चलेगा। तो सिस्टम के साथ, मीटिंग फंक्शंस, एसओसीडी के साथ वो होना चाहिए। तो ये 100% पीन, तो आपको 100% पीन सबसे पहले ले लेनी है। आपको 100 पीवी करना सीख जाइए, एसओसीडी करा लीजिए, बुक ऑफ द मंथ में जाइए, सभी मीटिंग फंक्शन में जाइए। कितने लोग यहाँ पर 100% पीन पे हैं? हेलो, यस यस यस। अब जब ये चीजें हो जाएगी तो हमें अल्टीमेटली कौन सा लेवल लेना है इस बिजनेस में? कौन सा लेवल जाना आपको? डायमंड। कितने लोग डायमंड जाना चाहते हैं? ओके, तो डायमंड के पास कितने लेग होते हैं? 6 लेग होना चाहिए। हेलो, तो सबसे पहले 6 लेग होना चाहिए आपके पास। सबसे पहले 6 लेग डालिए दोस्तों, और एक एक करके मत डालिए, एक साथ डाल दीजिए। आप क्या करते हो? एक लेग बड़ा हो जाएगा, फिर वो दूसरा डालूंगा, फिर तीसरा डालूंगा, चौथा डालूंगा, पांचवा, बहुत टाइम लग जाएगा मेरे भाई। आपको 6 कपड़े धोने हैं, धो के सुखाने हैं मान लो, तो एक कपड़ा धोया, फिर उसको सूख जाएगा, वो सूख गया, चलो अब दूसरा धोता हूं, दूसरा धोया, फिर सूख गया, चलो। कितने दिन लगेंगे उस 6 कपड़े के लिए? लेकिन अगर 6 के 6 कपड़े एक साथ भिंगो दिए, एक साथ धो दिए, एक साथ सुखा दिया, एक दिन में काम हो गया कि नहीं हो गया? सेम ये बिजनेस में है दोस्तों। हेलो, आप एक लेग को प्लेटिनम बनाओगे, फिर दूसरा बनाओगे, तीसरा बनाओ, चौथा। अरे भाई 6 को एक साथ डालो, 6 को एक साथ, ठीक है कि नहीं? तो 6 लेग एक साथ डालिए दोस्तों। और जब 6 लेग आपने डाल दिए एक साथ, ठीक है, एक एक करके मैं एक साथ, एक एक कपड़ा धोना बहुत महंगा है, ठीक है। और जितने ज्यादा कम लेग रहेंगे उतने ज्यादा परेशान होंगे आप, ठीक है कि नहीं? उतने ज्यादा परेशान होंगे। तो ज्यादा लेग इज मोर बेटर। हाँ, एक ही लेग रहेंगे तो वो बहुत ठीक है, वो भी सोचेगा इसके पास मेरे अलावा कोई है ही नहीं, मेरे पीछे पड़ा रहता है। इतने सारे लेग होना चाहिए कि आपको मालूम नहीं चले मैं कहां जा रहा हूं, कहां नहीं जा रहा हूं। सही बात है कि नहीं? ओके, अब 6 लेग डाल दिया, तो जो आप कोर बने वैसे कोर बनाइए। जो आप 100% पिन लिए वो 6 लेगों में डालाइए दोस्त। ओके, अब मान लो 6 लेग डाले आप, 1-2 ही एक्टिव है, बाकी 4 लेग इनएक्टिव हो गए, क्या करेंगे? फिर नए लेग डालेंगे। यस, लेग डालते ही रहना है, डालते ही रहना है जब तक 6 लेग एक्टिव हो ना जाए। यस, डालते ही रहना है, डालते रहना है। कितना लेग है आपके पास वो इंपॉर्टेंट नहीं है, कितने मीटिंग सेमिनार में आ रहे वो इंपॉर्टेंट है। हेलो, तो कब तक लेग डालती रहनी है? हाँ, आपने भले 20 लेग हो, 25 लेग हो, 40, वो लेग इज नॉट इंपॉर्टेंट। कितने मीटिंग और फंक्शन में आ रहे वो इंपॉर्टेंट है। कितने लोगों को दिमाग का खाना जा रहा है वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो जो लोग मीटिंग में फंक्शंस में नहीं आ रहे हैं, मतलब वो कस्टमर है, खाली फॉर्म भले भरा हुआ है, बट दे आर एक्चुअली कस्टमर्स। बिजनेस बिल्डर वही है जो मीटिंग और फंक्शंस में आ रहा है, जो एसओसीडी प्रोग्राम पे है, जो बुक ऑफ द मंथ प्रोग्राम पे है। सही बात है कि नहीं? तो नेक्स्ट स्टेप ये होना चाहिए आपका कि जो 6 लेग आपने डाले, 6 लेग आपकी तरह 100% पिन हो जाए दोस्तों।
ठीक है, तो वो आपकी जिस दिन ये हो जाएगा 6 लेग, उस दिन से डायमंड शिप 2 या 3 साल में आप डायमंड आराम से जा सकते हैं दोस्तों। ओके, फिर आपको बैलेंस करना है विड्थ एंड डेप्थ। जैसे ऑलरेडी डायमंड पहना वाला सब पता है, विड्थ और डेप्थ। जो भी बड़े लेग है उनके साथ रिलेशनशिप बहुत अच्छा रखना है। बहुत से लोग गलती करते हैं, जो लेग बड़ा हो गया उसको छोड़ देते और नए लेग पे आ जाते हैं। हेलो, आपको बड़ा लेग हमेशा दूसरे लेगों को बिल्ड करेगी। हेलो, जो नए लोग हैं उसमें आपकी कोई वैल्यू, कोई कीमत नहीं रहेगी। जो पुराने लेग है, जो बहुत बड़ी लेग है, वो लेग आपको रिस्पेक्ट करेगी, वो लेग आपको इज्जत करेगी, और वो लेग से दूसरे जो आपको छोटे लेग उनका वैल्यू मालूम चलेगा आपका। हेलो, इसलिए हमेशा रिलेशनशिप सभी के साथ स्ट्रांग रखना है दोस्तों। ठीक है, तो ये सब टेक्निक्स है दोस्तों। अगर आप डायमंड जाना चाहते हो तो कम से कम 6 लेग। नेक्स्ट जो एफईडी आने वाली है ना, उसमें आप सबको 6 लेग लेके बैठना है। कितने लोग प्रॉमिस करते हैं 6 लेग लेके बैठेंगे? यस यस। और दूसरी चीज है कि आपको जो पावर दी गई है ना, सेल्फ टॉक की पावर, ग्रेटिट्यूड की पावर, ठीक है कि नहीं, वो पावर को भी यूज करना है। नॉर्मल आदमी क्या करता है, कंप्लेन करते रहता है पूरा, ये नहीं दिया, वो नहीं दिया, ये नहीं है, वो नहीं है। भगवान के पास भी मंदिर में जाए कंप्लेन, भगवान ये नहीं है, वो नहीं है, वो भी तंग हो जाता है। ये कंप्लेन ही करते रहता पूरा दिन। जब भी कंप्लेन करोगे तो नेगेटिव एनर्जी जनरेट होगी, और जब भी थैंक्स करोगे तो पॉजिटिव एनर्जी जनरेट होगी। तो हमेशा जो चीज मिला है उसके लिए पहले थैंक्स करो दोस्त। ग्रेटिट्यूड की भावना है जो मिला है। बहुत से लोग आज के दिन सुबह उठे नहीं, आज के दिन एक दिन एक्स्ट्रा मिला आपको, थैंक्स गॉड, एक दिन एक्स्ट्रा मिला मुझे, थैंक्स गॉड मेरे दोनों हाथ सही है, थैंक्स गॉड मेरे दोनों पैर सही है, थैंक्स गॉड मेरा हेल्थ सही है। ठीक है कि नहीं? तो अपने जिंदगी में ग्रेटिट्यूड की भावना लाना है। अगर आप थैंक्स गिविंग करोगे, ग्रेटिट्यूड की भावना लाओगे तो पॉजिटिव एनर्जी जनरेट होगी। अगर आप कंप्लेन करोगे तो नेगेटिव एनर्जी जनरेट होगी, और जिस टाइप की एनर्जी जनरेट होगी उस तरह के लोग आपके साइड अट्रैक्ट होंगे, क्योंकि लाइक एनर्जी अट्रैक्ट्स लाइक एनर्जी। सही बात है कि नहीं? तो आपको हमेशा जिंदगी में जो चीज मिली है उसके लिए पहले थैंक्सफुल रहना है। ठीक है, और जो चीज चाहिए उसके लिए पॉजिटिव बोलना है, नेगेटिव नहीं बोलना है। जो है वो नहीं बोलना है, जो चाहिए वो बोलना है। उसको हम बिजनेस में बोलते हैं सेल्फ टॉक। सेल्फ टॉक करते हैं। जैसे आपको डायमंड जाना है, ठीक है कि नहीं, तो आपको बोलना है मैं डायमंड हूं। जैसे कोई भी जुड़ नहीं रहा है, ऐसा नहीं बोलना कोई जुड़ नहीं रहा है। बोले कि जुड़ने के लिए मेरे पास तो लाइन लगी हुई है, भले 6 महीने से एक आदमी भी जुड़ा नहीं है। ठीक है, तो अपने को चाहिए क्या वो बोलना है, क्योंकि जो चाहिए वो बोलोगे वो चीजें होना शुरू हो जाएगी। क्योंकि आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है ना, वो चीजें सुनता रहता है, और पावर स्पोकन वर्ड उसमें लागू होता है। आप बोल क्या रहे हो? ठीक है, तो ये सब चीजें आपको टिप्स बता रहा हूं। जब भी टाइम मिले तो आपको जो भी चीज चाहिए उसको बोलते रहिए, बोलते रहिए, बोलते रहिए। तो दैट इज ए सेल्फ टॉक। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के हिसाब से वो चीजें आपकी तरफ आना शुरू हो जाएगी, और अट्रैक्ट होकर वो चीजें हकीकत में बनना शुरुआत हो जाएगी दोस्तों। करेक्ट? तो करते हैं दोस्तों, ठीक है कि नहीं? सेल्फ टॉक करें, एक बार खड़े हो गए, सब लोग खड़े हो जाइए। यस, तो दोस्तों अभी थैंक्स, पहले थैंक्स गॉड। मैं बहुत एक्साइटेड हूं, मैं बहुत एक्साइटेड हूं। एक्साइटमेंट वाली आवाज। हेलो, रोते रोते मैं बहुत एक्साइटेड हूं। हेलो, जो बोल रहे वैसी आवाज, समझे कि नहीं? जो बोल रहा हूं वो आवाज। मैं बहुत एक्साइटेड हूं। थैंक्स गॉड, मैं बहुत खुश हूं। थैंक्स गॉड, मेरे घर में सब लोग खुश है। थैंक्स गॉड, मेरे घर में सब लोग हेल्दी है। थैंक्स गॉड, सबका रिलेशनशिप बहुत अच्छा है। थैंक्स गॉड, मैं बिजनेस में बहुत आगे बढ़ रहा हूं। सब लोग मेरी टीम में एक्साइटेड है। ये दुनिया की सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग टीम है।